या सो अप्रोच टू शॉप फ्लोर लेआउट इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर कुछ एक पॉइंट्स आता है, तो उसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसमें मैं कुछ 20 पॉइंट एक के बाद एक बताने जा रहा हूं। तो काफी सिंपल पॉइंट है जो हमारा क्लस्टर मेंबर्स सभी लोग फॉलो किए हैं इसको। तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि करंट जो आपका लेआउट है, आज के दिन में आपका जो लेआउट है उसको आप टू स्केल बनाइए। बहुत सिंपल पॉइंट है। मानिए कि आपका एक शॉप फ्लोर है जो मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ 100 फीट बाई 50 फीट है। तो उसको आप अगर 100 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर करो तो वो आपका डेस्कटॉप में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप इवन और भी छोटा कर सकते हो, मतलब 2 फीट इज टू 1 सेंटीमीटर, तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली कि आप कितना बड़ा पेपर के ऊपर आप लेआउट को रिफ्लेक्ट करना चाहते हो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हम लोग टू द स्केल आपका एग्जिस्टिंग लेआउट को टू द स्केल अपना डेस्कटॉप में होना चाहिए। और उधर स्केलिंग फैक्टर को कवर करो आप ठीक से, करंट रिसोर्स एज पर द करंट लोकेशन, जितने रिसोर्सेस है सब कुछ, इलेक्ट्रिकल लाइन, आपका न्यूमेटिक लाइन, सब कुछ आपको, अगर आपका लिक्विड्स जो जहां पर वाटर लाइन वगैरह फ्लो कर रहा है, सब कुछ आप उधर दिखाइए। कंसीडर द साइज ऑफ द मशीन, मशीन का जो इनपुट है, आउटपुट है, ऑपरेटर का पोजीशन है, गेट का लोकेशन है, मशीन का पोजीशन है, गैंगवे कहां पर है, वर्किंग आइल कहां पर है, सारे स्टोरेज लोकेशन जैसे रॉ मटेरियल, WIP, FG, कंज्यूमेबल, स्क्रैप यार्ड कहां पर है। तो स्क्रैप यार्ड आप, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि स्क्रैप यार्ड कोई भी फैक्ट्री के लिए मिरर होता है, ये पहले भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल जेब्रा मार्किंग जहां पर क्रॉस ओवर होना जरूरी है। पोजीशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसमें अनयूज्ड एरिया दिखाइए कि कहाँ कौन कौन सी एरिया है जो फ्यूचर के लिए रखा हुआ है या तो अनयूज्ड है। नॉर्मली हम लोग अनयूज्ड एरिया को प्लान में नहीं रखते हैं, तो प्लान में रखना जरूरी है, नहीं तो आप बेकार फैक्ट्री को मतलब एक्सपांशन के लिए रुपया खर्च करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपका अपॉर्चुनिटी कितना है करंट लेआउट का। तो अनयूज्ड एरिया, रेड डेड इन्वेंट्री दिखाइए, क्योंकि रेड और डेड इन्वेंट्री एक्चुअली डिस्पोज करना चाहिए और वो सारे एरिया आपके काम में आ जाए। मटेरियल वेटिंग टू बी डिस्पोज्ड, हैजर्ड एरिया, ये सारे दिखाइए। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो आइडेंटिफाई कुछ 5-6, ये पॉइंट नंबर 2-3 होगा एक्चुअली। आइडेंटिफाई 5-6 करंट प्रोडक्ट जो आपका सेल्स का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, मानी कि 80%। उसके आधार पे आप लेआउट अगर करो, दैट विल बी ए गुड डिसीजन रादर देन कंसीडरिंग दोज प्रोडक्ट जो कि 15-20% को कवर करे। उसके लिए आपका अगर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट मुद्दा ज्यादा होता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो वो ऐसा 5-6 प्रोडक्ट या तो 8-10 प्रोडक्ट या तो 3-4 प्रोडक्ट जो भी आपका सेल का करीब 70-80% को कवर करता है उसको लीजिए। और वो अगर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट है तो उसको ग्रुपिंग कीजिए। एक ऐसे ग्रुप के लिए आप जो फ्लो है उसको फ्लो को प्लॉट कीजिए कि ये प्रोडक्ट करेंटली एकदम इनवर्ड गुड से आखिर तक फ्लो कैसे हो रहा है, तो वो आपको देखने को मिलना चाहिए। देन मेक ए मैट्रिक्स showing operational flow for each of these products against the manufacturing facility। कैसे फ्लो कर रहा है जो प्रोडक्ट है, जैसे रफ मशीनिंग टू फिनिश ग्राइंडिंग, कैसे एक के बाद ऑपरेशन कैसे चल रहा है, इसको प्लॉट कीजिए, लाइन के द्वारा दिखाइए। Where these operations are carried out including subcontracting operation। subcontracting मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो subcontracting operation अंदर हो रहा है आपके फैक्ट्री के प्रीमाइसेस। Mention operation sequence, distance moved from one operation to another operation in meters। Indicate mode of transport, like ये मैनुअली लेके जा रहे हो, क्या ट्रॉली लेके जा रहे हो, क्या हाइड्रोलिक पैलेट यूज कर रहे हो, फोकलिफ्ट यूज कर रहे हो। Mention मैन पावर रिक्वायर्ड, कितने लोग उसको मूव कर रहा है एक जगह से एक जगह। That is also very important part to design your material handling equipment। To carry out these operations, show also the space for tool storage।
कहाँ पर आप रॉ मटेरियल रख रहे हो, FG रख रहे हो, WIP रख रहे हो, बैच साइज लिखिए, करंटली कितना बैच साइज में जा रहा है, क्योंकि वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स लीन ऑपरेशंस फाइनली। लीन मतलब याद रखिएगा हमेशा कितना कम मटेरियल मूवमेंट एट ए टाइम हम करेंगे और बार बार करेंगे। मतलब इफ द डिस्टेंस इज क्वाइट क्लोज तो वो आपको नजर में नहीं आएगा और मटेरियल का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअसली होते रहेगा। इसीलिए आप देखोगे वर्ल्ड क्लास कंपनी में स्टोरेज नहीं दिखता है। दैट इज द मेन थिंग अबाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ऑल्सो मार्क द जिगजैग मूवमेंट, क्रिस क्रॉस मूवमेंट। क्रिस क्रॉस मतलब एक इधर और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जिगजैग मतलब है कुछ टेढ़ा मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, रिवर्स फ्लो हो रहा है, एक सामने जा रहा है, एक पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे से आ रहा है, सामने से आ रहा है, इन द सेम सेल। इसको हमें जितना हो सके इसको हमें एलिमिनेट करना है। फिर हम लोग जाएंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन द फ्लो ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन द एक्चुअल लेआउट। एक्चुअल लेआउट में आपको इसको दिखाना है। एंड आइडेंटिफाई वेस्टफुल मूवमेंट, क्रिस क्रॉस मूवमेंट, लैक ऑफ स्पेस फॉर कीपिंग RM, WIP, ये सारे प्रॉब्लम को आप लेआउट में नोट कीजिए। दैट इज द बेसिस फॉर कमिंग अप विद द सजेशन। येलो और रेड एज एप्लीकेबल। propose all possible space saving measures that may be considered for increasing space availability। कैसे? जैसे वेल्डिंग मशीन का जो मशीन का हिस्सा है जहां पर कंट्रोल का हिस्सा है उसको आप ऊपर कर सकते हो। ओके, सम ऑफ द क्लस्टर मेंबर्स हैव इवन पुट इट इन बाय क्रिएटिंग ए मेजानाइन। ओके, जैसे हाइड्रोलिक पंप उसको आप ऊपर कर सकते हो एंड फ्री द शॉप फ्लोर। देन रिमूवल ऑफ मशीन क्लैडिंग। मैं इसके बारे में पहले भी बात किया कि लोगों को हमेशा डर रहता है, अरे मशीन क्लैडिंग को खोल दूंगा क्या होगा। नो, रिस्की एरिया जो डायनेमिक एरिया है उसके लिए लोकल गार्ड लगाइए। आई एम नॉट सेइंग दैट कीप इट एक्सपोज्ड। वेल्डिंग मशीन का भी जो कंट्रोल पार्ट है उसको ऊपर कर सकते हो आप, काफी एरिया बाहर आ जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर शॉप फ्लोर इज कॉम्पैक्ट शॉप फ्लोर and at the same time only value added portion is lying on the floor. Propose a new layout with gangways with the help of paper cutter। मैं हमेशा क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं जो शॉप फ्लोर में जो मशीन्स है उसके लिए एक अलग कलर का कार्डबोर्ड लेता हूँ और उसको टू द स्केल मैं उसको कट करके साइज करके उस हिसाब से एडेसिव लेके मैं चिपका देता हूँ मेन पेपर लेआउट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उससे मुझे बहुत आसान होता है उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेआउट में मैं मूव करके दिखना चाहता हूँ कि मेरा सबसे ऑप्टिमम डिस्टेंस कैसे होता है, वो बहुत आसान होता है। ये मैं लास्ट 30-35 साल से मैं कर रहा हूँ ऐसे लेआउट एंड बहुत सक्सेसफुली ऑल्टर किया है काफी लेआउट। शो व्हिच ऑल वॉल्स मे बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिस्टेंस मूव। दो चीज इंपॉर्टेंट है इधर, क्योंकि मैं वॉल डिमोलिशन के पक्ष में हूं और एट द सेम टाइम विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर। बीम को टच मत करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीम्स को टच। जो लोड बेयरिंग मेंबर है ऑलवेज 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 कंसल्ट द आर्किटेक्ट, कंसल्ट द स्ट्रक्चरल इंजीनियर, डू नॉट टच। अदरवाइज सिंपल वॉल है, we have done that for many clusters actually, we have broken the wall और वो वॉल ब्रेक करने के बाद पूरा शॉप फ्लोर खोल गया है। the opportunities for layout become fantastic actually। तो इसको याद रखिएगा और मेरा कॉशन भी याद रखिएगा, ठीक है। शो शॉप फ्लोर लेवल डिफरेंस। काफी लेआउट जो है कैसे बनता है, मे बी इट इज द सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर इज रनिंग द फैक्ट्री। शुरू में एक फैक्ट्री बनाया गया था जो जैसे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे जरूरत हुआ वैसे वैसे एक्सपेंशन किया गया है। सो लेवल का कोई भरोसा नहीं है और उस टाइम में लोग ये भी सोचते नहीं थे कि मेरा शॉप फ्लोर इतना बड़ा हो जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को हम हैंडल कैसे करेंगे। तो इसीलिए लेवल डिफरेंस के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होता है।
इवन क्लीनिंग बिकम्स ए बिग हेडेक। तो लेवल, जहां पर भी लेवल का डिफरेंस है लेआउट में मार्क कीजिए, एंड try to take care during the Diwali holidays and all that. Have a little budget provision for that. Okay, next point. Mark current layout with horizontal and vertical lines. क्यों? Grid. मैं बोल रहा हूँ कि आप grid बनाइए horizontal और vertical line में not more than 15 to 20 centimeter distance away line खींचिए and denote these lines as A, B, C, D, etc. and 1, 2, 3, 4 on other side, so that each area of the shop floor can be identified by a cell number, जैसे A5, B17, like that. Identify resources which can't be moved or are very difficult to move. So मानिए कि आपका एक 500 टन प्रेस है, वो प्रेस तो आप रातों रात मूव नहीं कर सकते हो, so it is very difficult. This is a limiting condition. तो वो केस में हम उसको फ्रीज करके रखेंगे कि हाँ, ये प्रेस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. आई नो दैट कॉजेस ए ह्यूज प्रॉब्लम, बट क्या करें अभी, जब तक ना उसको हम, अगर लेआउट के लिए बहुत जरूरी है तो अलग बात है, अदरवाइज यू हैव टू कीप इट फ्रोजन. ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये भी है कि लेआउट में आप कोशिश कीजिए कि अगर प्रेस शॉप है तो जैसे मैंने पहले भी वो बताया था आपको, उसका बेड जो है सेम लेवल में होना चाहिए. एंड ऑपरेटर you should not make the operator to sit and work. तो कई केस में पर्टिकुलरली जो हाइड्रोलिक प्रेसेस है उसको लिफ्ट करना काफी आसान होता है विदाउट रिस्किंग द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. तो हियर दे आर आल्सो, इवन बड़े बड़े मशीन को भी इन भारतपुर with the help of the maintenance engineer we actually lifted it up. Initially there was a lot of resistance. So add up to the total distance moved for each product. Keeping the new layout in mind, move the paper cutout and project the distance shape through various measures. पहले एक पूरा लाइन फ्लो जो है इनवर्ट से आखिर तक एफजी तक कितना डिस्टेंस इन मीटर्स मूव हो रहा था, अभी कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है, नई लेआउट. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन करंट लेआउट एनालाइज कीजिए अभी whether all areas are accessible to gangways, whether gangways are having enough width for the material handling equipment to move. मेरा सुझाव है, प्रैक्टिकल सुझाव, कोई भी आपका सबसे बड़ा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो अवॉइड नहीं कर सकते हो, उसका दोनों साइड में कम से कम 1 फुट करके डिस्टेंस रखो. क्योंकि हमारा जो मूवमेंट होगा वो अगर मैनुअली होगा, और इंडिया में थोड़ा सा मैं ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस को थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, तो दैट इज़ व्हाई आई एम सजेस्टिंग 1 फुट. लेकिन फर्स्ट कैप का जो फिल्म देखा आपने, उधर शायद आधा फीट से भी कम था, क्योंकि उनका जो इक्विपमेंट था उसका प्रिसीशन बहुत अच्छा था, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो उन्होंने इसीलिए उसका नाम दिया नैरो लेन मूविंग, राइट. Whether the products are having an unidirectional flow or crisscross flow, इसको देखिए. एकदम अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो क्रिस क्रॉस मूवमेंट कुछ हिस्से में आपको अलाउ करना पड़ेगा शायद. टोटल डिस्टेंस ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम RM, 3 to 5 प्रोडक्ट फ्रॉम RM to FG इन मीटर्स. कैलकुलेट यूज्ड अनयूज्ड एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, जो मैंने आपको बताया था, यूज्ड और अनयूज्ड एरिया. एक्चुअली एक्टिव एरिया, पैसिव एरिया भी मेजर करना होगा. मैं आपको बताने वाला हूं अभी, ये 20 पॉइंट कवर करने के बाद, एक्टिव एरिया क्या है, पैसिव एरिया क्या है. Whether to and from movement for any gate has been defined or not. तो गेट को मॉनिटर करना जरूरी है. अगर आपके गेट के अंदर से ट्रांसपोर्ट का जो ट्रक है वो अंदर आ रहा है, तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ट्रांसपोर्ट ट्रक का लोडिंग अनलोडिंग के जगह में कोई वर्क स्टेशन नहीं होना चाहिए. इवन टेम्पोरली ऑल्सो इट शुड बी केप्ट क्लियर, एंड आफ्टर कीपिंग इट क्लियर, कम ब्रिंग इट अंडर द ब्लैक एंड येलो लाइन, जहां पर आपका कोई मटेरियल नहीं रखना चाहिए. एंड द लॉरी पोजीशन आल्सो शुड बी फिक्स्ड, एंड nobody should be, the driver should not be allowed to go and park anywhere else. और उधर अगर आपका जिप क्रेन है तो जिप क्रेन से अनलोडिंग अनलोडिंग का बंदोबस्त हो सकता है. अगर आपका जो ओवरहेड क्रेन है उससे भी आप करना चाहते हो तो दैट आल्सो कैन बी डन. In some cases, I have seen the movable
कन्वेयर बेल्ट्स लगा देते हैं ट्रक के साथ, और ऊपर से कोई लोडिंग कर रहा है, वो नीचे वो पूरा और अपने आप अनलोडेड हो जाता है ऑन द ट्रॉली. Calculate used unused area to and fro has been defined or not. There are whether more gangways are needed after connecting all the workstations. देखिए आपकी और गैंगवे की प्रोविजन होना चाहिए. मैंने हमेशा देखा है नॉर्मली कि कोई शॉप फ्लोर लेआउट डिजाइन करने के बाद कुछ जरूरत गैंगवे का हम लोग फील करते हैं, तो उस हिसाब से गैंगवे को बढ़ाते हैं, क्योंकि विदाउट गैंगवे वी शुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू मूव. That is why gangway must be made to connect all areas. Okay. Another quick point which I might not have included here, वो याद रखिएगा. मेरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये है कि कोई भी लेआउट में वॉल के साइड से कुछ 1 फीट से 1.5 फीट खाली रखिएगा, पूरा खाली रखिएगा. That is one standing instruction. कोई भी लेआउट के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वॉल के साइड से हो सके तो 1 to 1.5 फीट आप पूरा खाली रखें. आप अभी देखोगे कई जगह में जो केबल्स है उसको ग्राउंड के ऊपर से लिया जाता है मशीन की तरफ. डोंट डू दैट, अवॉइड दैट. अगर आपको लेना ही है तो आप अंडरग्राउंड डक्ट बनाइए, जो डक्ट को हम इजीली खोल सकते हैं और हम लोग केबल को रिप्लेस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. दैट इज फाइन. वो उसके ऊपर से कोई भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जा सकता है, नो प्रॉब्लम. लेकिन आप अगर लूज केबल प्रोविजन कर रहे हो और दीवार के ऊपर आप सॉकेट्स वगैरह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लगा दिया, तो डिसकंटिन्यू दैट प्रैक्टिस. इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस. और इन सम केसेस आई हैव सीन इन मेनी मॉडर्न फैक्ट्रीज ओवरहेड केबल को लेके जा सकते हो आप, और वो ओवरहेड केबल से आप डायरेक्ट ऊपर से नीचे मशीन को कनेक्ट कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड. You can maintain it also properly. Okay. Whether gangway widths are needed to be altered, check कीजिए. Whether machine storage area etc. to be located in a different location to ensure unidirectional flow as far as possible. Whether material movement is to be redefined for a particular gate. तो कुछ केस में ये भी हो सकता है कि गेट का पोजीशन आप चेंज करो by opening some wall. It is also suggested in some cases. Plot proposed layout. ठीक है. Then distance moved for each of the 3 products in meters, 3 or 5 products in meters, distance saved in meters, used unused active passive area in square meters, highlight number of crisscross movement, they are going against the layout, current layout, proposed layout. Revenue generated for each square meter is a very good KPI. Let me repeat. आप अगर आपका शॉप लोड है 1000 स्क्वायर फीट एंड आपका रेवेन्यू है 10,000 rupees per month, that means per square feet you are generating 10 rupees per month. Okay, so you can find out that how your active area is generating more revenue. So that way you can justify usage of shop floor. क्योंकि आज के जमाने में जो भी शॉप फ्लोर हो, आप भाड़े में लो या तो नया खरीद करने के लिए जा रहे हो, सभी केस में ये रेंट या तो परचेजिंग कॉस्ट ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है. तो वी शुड बी लीन इन आवर अप्रोच सो दैट वी कैन हैव जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू, एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल. ठीक है. डिस्टेंस मूव, वेट मूव, मेजर इन केजी मीटर.